बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी मोस्टली लोगों को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मालूम है, आप लोगों को इन नॉलेज है कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसलिए मैं आपको इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं बता रहा कि आपने ऑटोकैड को कैसे इंस्टॉल करना है। वो आपको मालूम है कि ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करना है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो कुछ लोग जो टेक्निकल पर्सन्स हैं उनको तो मालूम है कि ऑटोकैड कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि वही ऑटोकैड में चल रही हैं। मतलब कुछ मैं ड्राइंग सिंबल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिनको ऑटोकैड और के बारे में नहीं मालूम कि ये किस लिए यूज़ होता है और कुछ क्या चीज़ें हैं, क्या सेटिंग्स हैं। तो मैं उनको पहले तो ये बता दूं कि ये ड्राइंग बनाने का एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो हैं वो बनती हैं। आर्किटेक्चर की, इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल, एमईपी और दूसरी भी मैकेनिकल्स वगैरह की जितनी भी हैं ड्राइंग्स वो ऑटोकैड पे बनती हैं। अभी कुछ इसके बहुत से मुतरादिफ सॉफ्टवेयर भी हैं जिन पर सेम ऑटोकैड वाला ही काम होता है, लेकिन जो फेमस है वो ऑटोकैड है। इसके कुछ बेसिक से इसकी कमांड्स हैं, अगर वो आप समझ लें, उनके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी बन जाए तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप अपना ऑटोकैड जो न्यू इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं, अच्छा मैं ऑटोकैड 2009 यूज़ करता हूँ। आप 9 यूज़ कर लें, 7 यूज़ कर लें, या आप बेशक लेटेस्ट यूज़ कर लें, इनमें कमांड्स और काम करने का तरीक़ेकार सेम ही रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह हैं कि हैं जो कि चेंज होती हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस हैं, काम करने में आसानी होती है, इसलिए वो थोड़ी सी चेंज है। अदरवाइज़ सेम है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि आपने कोई पुराना कर लिया तो या कोई नया कर लिया, कोई मतलब मेजर चेंज नहीं है कि आप परेशान हो। बस एक ये होता है कि जो कि आपको पता है कि हाई वेरिएंट की जो फाइल है, जो लेटेस्ट ऑटोकैड की जो फाइल होती है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, वो लो में ओपन नहीं होती, लेकिन लो वाली फाइल लेटेस्ट में ओपन हो जाती है। तो मैं मोस्टली 2009 यूज़ करता हूँ और मैंने एक लेटेस्ट भी 2018 भी इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि कुछ फाइल्स ऐसी आ जाती हैं जो कि लेटेस्ट में ही ओपन होनी है, तो इसलिए उसके लिए मैंने 18 रखा हुआ है। तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऑटोकैड का इंस्टॉल कर सकते हैं, कमांड और सेटिंग सेम होगी। ठीक है जी। तो जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं न्यू, तो आपके पास इस तरह का कुछ सेटअप नुमाया होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोकैड 3D मॉडलिंग। ठीक है जी, 3D मॉडलिंग। लेकिन इसमें आप ये भी बहुत से लोग इसको भी लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी इधर बाहर ही मेन्यू बार में पड़ी हुई, जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया तो वो सब चीज़ें इधर आ गई। ब्लॉक्स में एनिमेट, टूल्स, व्यूज़, आउटपुट, लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा लाइक किया जाता है वो क्लासिक, ऑटोकैड क्लासिक है। तो उसको चेंज करने के लिए जस्ट आप अपने ऑटोकैड में इधर ये एक सेटिंग्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे, जस्ट इधर आपके पास ऑप्शन होगी ऑटोकैड क्लासिक की, जस्ट आपने इसको क्लिक कर देना, तो ये ऑटोकैड क्लासिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जब भी आपका ऑटोकैड क्लासिक कुछ इस तरह का होगा, इसमें जो वो आपकी चीज़ें थी वो पहले आपको सेपरेट बॉक्स में शो कर रहा था, लेकिन अभी आप देखें कि लिस्ट में सब चीज़ें आ रही हैं। मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ ये लिस्ट में बता रहा है डिमेंशंस, पहले उसमें बॉक्स में बता रहा था, अभी ये लिस्ट में बता रहा है। ठीक है, और आपके पास ये कर्सर इस तरह का शो होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो इस पर ये थोड़ा सा हम इसकी जो लाइंस हैं आप देख रहे हैं, कर्सर के सेंटर में एक तो एक स्क्वायर बना हुआ है, और उसके टॉप एंड लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कुछ लाइंस आ रही है, लेकिन वो छोटी हैं। तो इसकी भी कुछ मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें इस्केप का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपने छोड़ना है तो आपने इस्केप कर देना। और एंटर जो है वो स्पेस भी एज ए एंटर ही यूज़ हो रही है,
और एंटर भी एज एंटर ही यूज़ हो रहा है। जैसा कि आपका कीबोर्ड पे ये स्पेस भी एंटर ही है और एस्केप भी एंटर ही है। ठीक है, सॉरी, एस्केप जो है वो छोड़ना है और जो स्पेस है वो एंटर है और बाकी चीज़ें एंटर एंटर ही। ठीक है, अब आपने कमांड लगानी है एक इस इन सब की सेटिंग्स को, कर्सर वगैरह की सेटिंग्स के लिए ओपी ऑप्शन, ओपी आप एंटर करेंगे, आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, अभी तो ये मेरे पास जो ये बैकग्राउंड जो पेज है ये वाला, ये ब्लैक में है, लेकिन आपके पास ये कुछ इस तरह जब आप नया इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये होगा, फुल वाइट होगा। तो आपने वही ओपी एंटर करना है और इसको जस्ट यहाँ से कलर कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट आपने इसको ब्लैक कर देना है, देन प्ले क्लोज। अच्छा, वो इसके बाद आपसे पूछ रहा है कर्सर साइज, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि सेंटर में स्क्वायर है और वो उसके लेफ्ट हैंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल उसकी लेंथ जो है बहुत कम है, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा दें। ठीक है, अप्लाई ओके करें। ये देखें, अब ये आपको इजी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये लाइंस आपको जो नज़र आ रही हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल लेंथ में, इससे आपको ना इजी होता है काम करने में। जब आप किसी ड्राइंग को मैच करते हैं तो फिर आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट इससे चेक कर लेते हैं। अच्छा, फिर आप ओपी एंटर करते हैं। ओपन एंड सेव के अंदर आपने जो ये है सेव एज, इसको आपने 2007 कर देना। इसकी वजह ये है कि जब आप फाइल को सेव एज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 2007 में सेव करेगा। तो आप जब भी किसी को आप फाइल को फॉरवर्ड सेंड करेंगे या ईमेल करेंगे तो वो उसके लिए मसला नहीं बनेगा, क्योंकि ये नहीं होगा कि अगर आप 2018 यूज़ कर रहे हैं और आपने जिसको फाइल भेजी है उसके पास 18 इंस्टॉल नहीं है, उसके पास 2009 है, तो उसके पास तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसका बेहतर ये है कि आप उसको ऑटोकैड को जो है ना उसकी फ़ाइल को ऑटोमेटिकली 2007 के अंदर सेव करवाते रहें, ताकि जब आप किसी को भेजें तो उसको परेशानी ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फाइल सेफ्टी प्रिकॉशंस है, इसको आप ऑटोमेटिक सेव पे क्लिक कीजिएगा। देन इसको आप 2 मिनट्स या 5 मिनट्स जिस तरह आपको बेहतर लगे वो कर लें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब आप ऑटोकैड यूज़ कर रहे होते हैं तो कभी कोई फाइल करप्ट हो जाती है, किसी वजह से आपका लैपटॉप या पीसी जो है वो आपका ऑफ हो जाता, तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये सेव करेगा। कंट्रोल एस वैसे तो आपको मोस्टली यूज़ करना चाहिए, तो ये मैं इसको 2 मिनट पे रखता हूँ। उसके बाद आप इसको ओके करते हैं। ये भी आपके पास न्यू फाइल है तो आपने इसको कंट्रोल एस करके कहीं पे सेव कर लें प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, और जब आपने कोई नई फाइल बनानी हो तो कंट्रोल एन करते हैं आप, कंट्रोल एन कर लें, या फिर आप यहाँ से न्यू कर देते हैं और ओपन करते हैं तो एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है। ये न्यू फाइल बनाने का तरीक़ेकार है। अच्छा, इसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर यूनिट जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप सबको मालूम है, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, फीट, इंच, और जो दूसरे ममालिक में इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर पे गल्फ़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये वाले होते हैं इस्तेमाल। तो अभी हम लोग पाकिस्तान में हैं तो हम लोग फिट को फॉलो करेंगे। हमें पहले यूनिट सेट करने के, आपके जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पहले हमें ऑटोकैड को बताना है कि भाई हम फिट में काम कर रहे हैं, ताकि वो आपको फिट में हम सारी मेजरमेंट्स फिट में हों, इंचज़ में हों। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसकी यूनिट की सेटिंग करेंगे इस फाइल के अंदर, ताकि यूनिट हमारे जो हैं वो सेम हो। UN फॉर यूनिट, UN। जब आप इसको एंटर करते हैं, यहाँ से आपने आर्किटेक्चर को जो है वो क्लिक कर देना है और इधर से 1/8, और उसके बाद आपने इसको क्लॉकवाइज कर देना है। इंचज़ ये ऐसे ही रहेगा, बाकी कोई भी चीज़ आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ओके कर देना। मैं इसकी कमांड आपको लिख के बता देता हूँ, UN यूनिट्स। ठीक है, ये इसकी कमांड है, और जैसे पहले थी वो थी OP फॉर ऑप्शंस। अच्छा, अब आपके यूनिट सेट हो गए। ठीक है, अब एक सेटिंग और है, वो ये कि
जब आपने यूनिट सेट कर लिया, आपने ये फाइल किया, आपने अपनी सेटिंग्स बना ली, तो इसके बाद आपने लाइन लगाना, रेक्टेंगल लगाना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो मैं अभी आपको सिर्फ फाइल की जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जो है ना लेक्चर नंबर 2 में लाइन और डिमेंशंस की सेटिंग्स बताऊंगा। असल में उसकी वजह ये है कि आपको ये बेसिक जितनी अच्छी आपकी क्लियर होंगी तो उतना ही अच्छा आप लोग इसको काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ये बेसिक्स इसलिए मैं आपकी चाह रहा हूँ कि आपकी अच्छी ग्रिप बने इसके ऊपर, आपको ये चीज़ें समझ आए। और इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे और बेल आइकन को दबाएं और नेक्स्ट आने वाली वीडियो ताकि आपको पता चल सके। जज़ाकल्लाह।